नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिष राशि ज्ञान में आपका स्वागत है। कन्या राशि वालों, 31 मई से 6 जून तक का यह सप्ताह आपके लिए काम, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपकी प्लानिंग और समझदारी आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सावधान, 4 जून के बाद छोटी सी गलतफहमी रिश्तों में दूरी ला सकती है और 6 जून को कोई बड़ा आर्थिक फैसला बिना जांचे लेना नुकसान दे सकता है। आखिर इस सप्ताह प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के लिए क्या खास होने वाला है, आइए जानते हैं कन्या राशि का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए व्यवस्था, योजना और सुधार का समय रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह काम हो, पैसा हो, रिश्ते हो या स्वास्थ्य। इस सप्ताह आपका ध्यान छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा रहेगा। 31 मई से 1 जून तक आप किसी अधूरे काम को पूरा करने की सोच सकते हैं। मन में यह भावना रहेगी कि आप चीज़ों को सही दिशा में ले जाना है। 2 जून के बाद करियर और धन से जुड़ी हलचल बढ़ सकती है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसमें आपकी मेहनत और समझदारी दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी होगी ओवर थिंकिंग और छोटी बातों से ज़्यादा उलझ जाना। इसलिए हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद को परेशान ना रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा संवेदनशील रहेगा। 31 मई और 1 जून के आसपास आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर सोच में रह सकते हैं। आप चाहेंगे कि पार्टनर आपको समझे, आपकी बातों को महत्व दे और रिश्ते में क्लैरिटी बनी रहे। जो लोग सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए 3 जून के आसपास बातचीत आगे बढ़ाने या दिल की बात कहने का अच्छा समय रह सकता है, लेकिन अपनी बात बहुत ज़्यादा सोच कर या डर कर ना कहें। सरल और सच्चे शब्दों में बात करें। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत ठीक रहेगी, लेकिन 4 जून के बाद प्रेम संबंधों में छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। पार्टनर आपकी किसी बात को जज करेगा या आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा। इसलिए इस सप्ताह सलाह देने से पहले प्यार से बात करना ज़रूरी होगा। विवाहित जातकों के लिए 4 जून के बाद घर की जिम्मेदारियां, खर्च और डेली रूटीन को लेकर बहस हो सकती है। आपको लगेगा कि आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन अगर आपने बात शिकायत की तरह कही तो तनाव बढ़ सकता है। 6 जून तक स्थिति संभल सकती है, बशर्ते आप रिश्ते में परफेक्शन ढूंढने के बजाय अपनापन बनाए रखें। इस सप्ताह प्रेम जीवन में सबसे ज़रूरी बात है, हर बात को एनालाइज मत कीजिए, कुछ बातों को दिल से भी समझिए। करियर, नौकरी और व्यापार, करियर के मामले में यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। 31 मई से 1 जून तक आप अपने काम को बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जो काम अधूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने की प्लानिंग बनेगी। 2 जून के बाद नौकरी या बिजनेस में कोई नई जिम्मेदारी, नया काम या नया अवसर सामने आ सकता है। जो लोग जॉब चेंज, इंटरव्यू, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, अकाउंटिंग, डाटा मैनेजमेंट या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह उपयोगी रहेगा। राशि के लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और इस सप्ताह वही गुण आपको फ़ायदा देगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्लानिंग, अकाउंट्स, एडिटिंग, एनालिसिस, टीचिंग, हेल्थ केयर, कंसल्टिंग या डिजिटल वर्क से जुड़े हैं तो 5 जून के आसपास कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, 6 जून को कोई बड़ी डील, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट बिना पूरा पड़े फाइनल ना करें। छोटी सी कंडीशन बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। कोई भी पेपर वर्क, एग्रीमेंट या पेमेंट डिटेल्स अच्छी तरह जांच लें। ऑफिस में 4 जून के बाद कोवर्कर्स या सीनियर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई आपकी बात को ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझ सकता है, इसलिए इस समय कम्युनिकेशन सॉफ्ट रखें। 5 जून के आसपास काम से जुड़ी तारीफ, नया टास्क या रुके हुए काम में प्रोग्रेस मिल सकती है। धन, खर्च और आर्थिक स्थिति, धन के मामले में यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए
प्लानिंग वाला रहेगा। आप खर्च और बचत दोनों पर ध्यान देंगे। 31 मई और 1 जून के आसपास घर, स्वास्थ्य, डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल या किसी ज़रूरी चीज़ पर खर्च हो सकता है। 2 जून के बाद पैसों से जुड़ी कोई बात अच्छी लग सकती है। कोई पेंडिंग पेमेंट, छोटा लाभ, सैलरी से जुड़ी राहत या बिजनेस से इनकम आने का संकेत मिल सकता है। लेकिन इस सप्ताह आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। 3 जून और 6 जून के आसपास इन डेट्स पर बिना जांचे निवेश, उधार, बड़ी खरीदारी या किसी रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन से बचें। अगर आप कोई कोर्स, टूल, सॉफ्टवेयर, गैजेट या काम से जुड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो 5 जून के आसपास प्लानिंग अच्छी रहेगी। लेकिन 6 जून को इम्पल्सिव पेमेंट्स करने से बचें। इस सप्ताह पैसा आएगा, लेकिन अगर आपने हर खर्च को नोट किया तो बजट बनाया तो आगे चलकर इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको रूटीन सुधारने का संकेत दे रहा है। 31 मई से 1 जून तक शरीर में हल्की थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है। आप काम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जिससे माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा। 3 जून के बाद पेट, डाइजेशन, एसिडिटी, स्किन, नींद या नर्वस टेंशन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। गलत खान पान, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और ओवर थिंकिंग से बचें। 4 जून के आसपास तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। किसी काम की चिंता या रिश्ते की बात दिमाग में घूमती रह सकती है। इस समय आपको अपने मन को शांत रखना होगा। 5 जून के बाद स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। अगर आप रूटीन सुधारना चाहते हैं, डाइट शुरू करना चाहते हैं या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ा हेल्थ टिप है, मन शांत रखिए, पेट अपने आप ठीक रहेगा। विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, खासकर जो मेहनत और डिसिप्लिन से पढ़ाई करना चाहते हैं। 31 मई से 1 जून तक स्टडी प्लानिंग, टाइम टेबल और रिवीजन शेड्यूल बनाने के लिए अच्छा समय है। 3 जून पढ़ाई, नोट्स बनाने, रिवीजन और डिफ़िकल्ट टॉपिक समझने के लिए अच्छा दिन रह सकता है। इस दिन आपकी कंसंट्रेशन और एनालाइज पावर बेहतर होगी। लेकिन 4 जून के बाद ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट बढ़ सकता है। आपको लग सकता है कि तैयारी पूरी नहीं है या आप पीछे रह गए हैं। ऐसी सोच से बचना होगा। जो पढ़ा है उसे रिवाइज करें और आगे की प्लानिंग करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मेडिकल, डाटा एनालाइज, कोडिंग, टेक्निकल कोर्स, टीचिंग या मैनेजमेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 जून के बाद अच्छा समय रहेगा। इस सप्ताह स्टूडेंट्स को याद रखना है, परफेक्ट तैयारी का इंतज़ाम मत करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट पढ़ो। परिवार और सामाजिक जीवन। परिवार के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन 2 जून के बाद घर में किसी काम, खर्च या जिम्मेदारी के लेकर चर्चा हो सकती है। आप चाहोगे कि चीज़ें ठीक तरीके से हो, लेकिन हर कोई आपके तरीके से काम करे यह ज़रूरी नहीं। 4 जून के आसपास परिवार में छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बोलने का तरीका ज़्यादा आलोचनात्मक हो सकता है, जिससे सामने वाला नाराज़ हो सकता है। 4 जून के बाद परिवार का माहौल बेहतर होगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। सामाजिक जीवन में लोग आपकी समझदारी और सलाह को महत्व देंगे, लेकिन हर किसी की गलती सुधारने की कोशिश ना करें। कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। इस सप्ताह की सकारात्मक बातें। 31 मई के बाद आप अपने काम और जीवन को बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। 2 जून के बाद करियर और धन से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। 3 जून प्रेम प्रस्ताव, पढ़ाई और प्लानिंग के लिए अच्छा रह सकता है। 5 जून के आसपास काम, धन और पढ़ाई से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। हेल्थ रूटीन सुधारने के लिए 5 जून के बाद समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए 3 जून और 5 जून के बाद समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह की सावधानियाँ। 4 जून के बाद प्रेम संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। 3 जून और 6 जून के आसपास इन्वेस्टमेंट या उधार से बचें। 6 जून को कोई बड़ी डील, कॉन्ट्रैक्ट या पेमेंट बिना जांचे ना करें। सप्ताह के बीच में ओवर थिंकिंग नुकसान दे सकती है। हेल्थ में 3 जून के बाद डाइजेशन, एसिडिटी और या नींद की परेशानी हो सकती है।
स्टूडेंट्स को 4 जून के बाद सेल्फ डाउट से बचना होगा। सप्ताह की खास सलाह। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपकी जीत प्लानिंग और पेशेंस में है। 31 मई के से आप चीज़ों को सुधारने की सोचेंगे। 2 जून के बाद अवसर मिलेंगे। 3 जून प्रेम और पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 4 जून के बाद रिश्तों में शब्दों को संभालना होगा। 6 जून को कोई भी बड़ा आर्थिक या बिजनेस डिसीजन लेने से पहले पूरी जांच जरूर करें। इस सप्ताह परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है प्रोग्रेस पर ध्यान दें, काम में डिटेल रखें और रिश्तों को सॉफ्टनेस रखें। शुभ अंक 5 और 8। शुभ रंग हल्का पीला और सफ़ेद हरा। शुभ दिन बुधवार और शनिवार। छोटा सा उपाय, बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपति नमः का 21 बार जाप करें। किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पेन, कॉपी या पढ़ाई की वस्तु दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह आपको काम सुधारने, धन की योजना बनाने और रिश्तों में समझदारी दिखाने का अवसर देने वाला है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो ओवर थिंकिंग छोड़कर प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। आपकी राशि के अनुसार सबसे बड़ा लाभ करियर, धन और पढ़ाई के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। आप कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर बताइए कि आप कन्या राशि से हैं या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सप्ताह का राशिफल सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो में। जय श्री राम।